बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 4th चैप्टर स्टोइकियोमेट्री जो हमने स्टार्ट किया था, उसके कल हमने एमसीक्यूज पढ़ लिए थे, वो हमारे क्लियर हो गए थे। सो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ईजी हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियम नाइट्राइड का कीमियाई फार्मूला लिखें। बेरियम नाइट्राइड का कीमियाई फार्मूला लिखें। सो ये मैं यहीं पे आपको हल करके और समझा के बता देती हूँ कि बेरियम नाइट्राइड का जो कीमियाई फार्मूला है, इन केमिकल इसका फार्मूला वो क्या है। तो बेरियम नाइट्राइड का अगर हम उसके सिंबल की बात करें तो बेरियम का जो बेरियम है इसका सिंबल है Ba। बेरियम का सिंबल है Ba। बेरियम का सिंबल है Ba2+। और नाइट्राइड का है जी N। नाइट्राइड का N है, ठीक है, N3-। बेरियम का जो सिंबल है वो Ba2+ है, जबकि नाइट्राइड का 3- है। नाइट्राइड का 3- है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमें ना इसका जो फार्मूला है केमिकल, वो हमने लिखना है। तो इसका केमिकल फार्मूला इतना ईजी है, ये हमने पीछे कई दफ़ा हम पढ़ चुके हैं। तो बेरियम जो का केटाइन है और जो नाइट्राइड है ये एनाइन है, इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे ये केटाइन है क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है। तो अगर हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस फार्मूला यूज़ करें, क्रिस क्रॉस फार्मूला यूज़ होता है कि ये जो 3 है ये यहाँ आ जाएगा और ये 2 है, ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के नाइट्राइड के साइड पे आ जाएगा। यानी कि इसका जो एग्जैक्ट जो सही फार्मूला केमिकल इसका वो ये बनता है Ba। ये जो 3 है ना, जो नाइट्रोजन के साथ जो 3 है वो बेरियम के साथ आ जाएगा Ba3 एंड नाइट्राइड का इसके साथ 2 आ जाएगा। क्रिस क्रॉस फार्मूले का मतलब होता है कि ये जो इस रकम के साथ यानी कि नाइट्राइड के साथ जो 3 है वो बेरियम के साथ आ जाएगा, जो बेरियम का 2 है वो नाइट्राइड के साइड पे चला जाएगा। तो ये इस क्रिस क्रॉस फार्मूला यूज़ करने से ये इसका फार्मूला केमिकल फार्मूला इसका सही ये है Ba3N2। ये बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला है। आगे सेकंड पे वो कहते हैं जी एक ऐसे मरकब का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें जिसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O और इसका मोलर मास 180 है। हाँ जी, ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है, तो ये हम उसी बुक से करेंगे जिस बुक से हमने जो किए थे क्वेश्चंस शॉर्ट दूसरे, तो ये हम इस बुक से करेंगे। वो कहते हैं कि ऐसे मरकब का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें जिसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2 है, तो इसका मोलर मास 180 है। तो एम्पेरिकल फार्मूला इसका है जी जो ऊपर उन्होंने बताया CH2O एम्पेरिकल फार्मूला। तो अब हम इनके जो मासेस हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जो कार्बन का है वो है 12 एटॉमिक मास, जो कार्बन का है 12 × 1 जमा, क्योंकि इन सबको हमने प्लस करना है तो दरम्यान में प्लस आएगा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, तो जो इसके साथ 2 है ना, H2 है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास है 16 मल्टीप्लाई 1, तो 12, 2 और 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 30। तो ये कंपाउंड का मोलर मास होगा 180 ग्राम, ठीक है, 180। तो हम इस पे वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पीछे इस बात की थी। एन का जो है N बराबर है मोलर मास बटा एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो इसका जो मोलर मास है वो ये जो है कंपाउंड का जो मोलर मास 180 जो हमने फाइंड किया है बटा 30 एम्पेरिकल फार्मूला मास। सॉरी, ये हमने फाइंड नहीं किया, इसका जो ये कंपाउंड का मोलर मास ये हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है, ये हमने फाइंड किया 30 फाइंड हमने किया हुआ है। 30 इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है जो हमने वो फाइंड करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास ये 30 है और मोलर मास इसका 180 है। तो 180 को 30 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो आगे उन्होंने हमने इसको सॉल्व करना है ना, क्योंकि हमने इसका जो
मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है ना, तो इसका इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो उसका भी एक लगेगा। जो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर है n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। n की यहाँ पे कीमत हमने निकाली है 6। एम्पेरिकल फार्मूला जिन्होंने ऊपर हमें दिया है CH2O, तो ये 6 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे होगा, यानी कि 6 C के साथ 6 और ये 2 है ना, H के साथ 2 है, तो 6 2 बार 12। आगे O है, O के साथ भी 6 लगेगा, यानी कि C6H12O6, ये इसका एम्पेरिकल सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। CH2O का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, आगे नेक्स्ट भी हम इसे कर लेते हैं, वो भी थोड़ा समझने वाला ही है। वो कहते हैं 1.5 ग्राम पानी में कितने मोल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हाइड्रो जो पानी का फार्मूला ये है ना H2O का, ग्राम्स में मास में 1.5 ग्राम, सो पानी का मोलर मास। अब वही जो हमने ऊपर किया था कि एटॉमिक मास H का तो 1 होता है ना, तो इसके साथ ये 2 है, 1 ज़रब 2 जमा ऑक्सीजन का होता है 16, 16 ज़रब 1, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18 ग्राम। तो हम वही ऊपर जो n के लिए हमने यूज़ किया था, जो हमने ऊपर फार्मूला यूज़ किया था कि n इज इक्वल टू बराबर है, n इज इक्वल टू मोलर मास अवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। इसका मोलर मास है जी 1.5 ग्राम, ये ऊपर जो है 1.5 ग्राम बटा 18 ग्राम। एम्पेरिकल फार्मूला मास इसका 18 ग्राम है। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.0833 मोल्स। अब यहाँ पे चूँकि मॉलिक्यूल्स की तादाद हमने मालूम करनी है, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर मोल्स की तादाद ज़रब एवोगैड्रोस नंबर है। तो यहाँ पे मोल्स की जो तादाद है, ये जो n है, ये जो मोल्स की तादाद जो हमने फाइंड किया हुआ है 0.0833 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये एवोगैड्रोस नंबर्स हैं, एवोगैड्रो नंबर्स हैं ये। ठीक है, ये इस एवोगैड्रोस नंबर्स का यही इसका लगता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, जहाँ एवोगैड्रोस नंबर्स आएंगे वहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कैलकुलेटर पे हमने सिर्फ ये वाली एक जो रकम है, ये वाली और ये वाली, सिर्फ हमने ये 2 लिखनी है, ये 10 की पावर 23 ये हमने नहीं लिखना है। इन दोनों को लिख के हमारे पास ये आंसर आएगा 0.501 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना 0.501 आता है, तो 0 जो पॉइंट है ना वो हम यहाँ से उठा के 5 के दरमियान लेंगे, यानी 5.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, ये हमारा से ये हल होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है इसका, वो इसका जो फोर्थ इसका क्वेश्चन है, मोल और एवोगैड्रो नंबर। मोल और एवोगैड्रो नंबर में क्या फ़र्क है। तो मोल और एवोगैड्रो नंबर, मोल है जी जब किसी शय के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को ग्राम्स में ज़ाहिर किया जाए। हाँ जी, जब किसी शय का जो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, फार्मूला मास, उसको अगर हम ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो उसे मोल कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर में से मुराद पार्टिकल यानी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स की अददी तादाद है जो किसी शय के एक मोल में मौजूद होती है, इसे Na से जाहिर किया जाता है। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है जो आपने लिखना है। आगे नीचे उन्होंने हमें दिया एक इक्वेशन है, ये भी हम बुक पे ही सॉल्व कर लेते हैं, ये भी हम बुक पे ही सॉल्व कर लेते हैं इसकी इक्वेशन। ये इक्वेशन उन्होंने हमें दिया है, वो कहते हैं कि दर्ज जैल में दर्ज एक जो दर्ज रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखी, हमने जस्ट इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इसको बैलेंस नहीं करने से केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कॉपर की जो है, कॉपर का जो सिंबल है वो है Cu प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का है सिंबल H2SO4। आगे जो कॉपर सल्फेट का जो सिंबल है वो SO4 होगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका सिंबल होगा SO2 प्लस पानी का हम सबको पता है H2O। ठीक है, ये इसका सिंबल होगा, ये इसकी जो इक्वेशन होगी। वो कहते हैं इस इक्वेशन को ना, ये रिएक्शन को हमें जस्ट केमिकल इक्वेशन में लिखना है, इसको हमने बैलेंस नहीं करना या कुछ और समथिंग नहीं करना,
मतलब कुछ और नहीं हमने करना, हमने सिर्फ इसको ना केमिकल इक्वेशन में लिखना है। इसके सिंबल्स जो हैं, इसके जो फार्मूला है वो हमने नीचे लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, सो आज का हमारा टॉपिक था शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 4 के स्टैचोमेट्री के जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे ना वो हमारे थे इजी हैं। बस दो ही हैं जो मसावात वाले हैं जो हमने समझने हैं, बाकी सारे इजी हैं। सो आई होप सो जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।